हेलो स्टूडेंट्स के 27 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉक्टर मनोहर क्लास 10th का संपूर्ण हल टोटल सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा और क्लास 10th का इस चैनल पे संपूर्ण मैथ सॉल्यूशन दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट ए का फर्स्ट सवाल। निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टराइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्ग। इसको एलसीएम होता है वैसे ही एचसीएफ होता है लघुत्तम समापवर्ग महत्तम समापवर्ग। तो आइए ज्ञात करते हैं। 3 सवाल है इसमें। फर्स्ट है 135 और 225, सेकंड है 196 और 38,220 और थर्ड है 867 और 255। इसमें का फर्स्ट सवाल ले लेते हैं। 135 और 255 का ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या को बाहर और डिवाइड देंगे। स्टूडेंट जब डिवाइड देंगे तो ये एक बार में जाएगा। 135 में 1 से गुणा करेंगे 135 ही होगा, घटा देंगे। 5 में से 5 घटेगा 0, ये हो जाएगा। 12 में से 3 घटेगा 9। जब ये संख्या शेषफल बचेगा इसको भागफल के रूप में बना के और इसको फिर से अंदर रखेंगे। 135 कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 90 कम है 90, घटा देंगे। 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा 4, 45 बार में जाएगा। फिर इसको भागफल के रूप में बना के और फिर इसको अंदर रख देंगे। यही यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग है। 45 गुना के 90, ये पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह से बच्चों 135 और 255 का HCF 2 नहीं होगा, क्या होगा? 45 में 45 है। पहला सॉल्यूशन हो गया। सेम इसी की भांति कौन सा करेंगे? सेकेंड नंबर का करेंगे। बी नंबर है 196 और 38,220। वही काम अपनाएंगे हम लोग। बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे और छोटी संख्या को बाहर। स्टूडेंट ये डिवाइड करेंगे 195 बार में पूरी की पूरी कट जाएगा। 38,220 पूरी की पूरी संख्या कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 195 बार में पूरी की पूरी संख्या कट जाएगा। आज जब कट जाएगा तो आप इसको आंसर नहीं देंगे, किसको आंसर देंगे? इसको आंसर देंगे। आप कहेंगे स्टूडेंट्स 196 और 38,220 का HCF यानी महत्तम क्या होगा? 196 होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। थर्ड आपका सवाल है, यहाँ पे देखते हैं सी नंबर 867 और क्या है 200। वही काम करेंगे। 867 को अंदर रखेंगे, बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या को बाहर रखेंगे। कितनी बार में जाएगा बताइए? तीन बार में जाएगा। ठीक है, आइए ले चलते हैं। 5 3 के 15, 5 3 के 15 1 16, 3 9 के 6 1 7। अब घटा देंगे। 7 में से 5 घटेगा 2 होगा, 6 में से 6 घटेगा 0 होगा, 7 में से 1 8 में से 7 घटेगा 1 होगा। फिर इसको भागफल के रूप में रख के इसको अंदर रखते हैं। 255। अब स्टूडेंट्स 2 बार में ले जाएंगे हम लोग। 2 दूनी के 4, 2 शून्य 0, 2 1 2। अब इसको फिर घटाएंगे। ये हो जाएगा 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5। फिर इसको भागफल के रूप में बना के और इसको अंदर रखेंगे। इसको रखते हैं अंदर 100 को 2 बार में कट जाएगा। ये हो गया कट गया। अब हम इसका आंसर क्या बताएंगे? इसको ना बताएंगे, किसको बताएंगे? इसको बताएंगे। इस तरह से कहेंगे आप 867 और 255 का हायर कॉमन फैक्टराइजेशन क्या होगा? 51 होगा। इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड
तीनों का सॉल्यूशन दिया है। फर्स्ट का आंसर आएगा 45, सेकेंड का आएगा 196, थर्ड का आएगा हम लोग का 51। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर का सवाल देखते हैं। फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का सॉल्यूशन दे चुके हैं। सेकेंड नंबर से वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिलिप एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 के क्या बताना है, ऐसे बताना है। सेम वही रिजल्ट है, वैसे ही बना देंगे। इसको क्या करेंगे, छोटी संख्या बाहर रखेंगे, 228 बाहर रखेंगे और बड़ी संख्या अंदर रखेंगे। आगे एक बार भी जाएगा 228, बता देंगे इस बार 10 में से 8 घटेगा 2 होगा और ये 1 होगा, फिर भाग देंगे, इसको अंदर रखें 228। थोड़ी थोड़ी चली जानी चाहिए, कितनी बार में जाएगी बताइए। आपका जाएगा 19 बार में, 19 बार में पूरी संख्या कट जाएगी, 19 बार में कट जाएगी 228, तीनों संख्याएं कट जाएंगी। इस तरह से 240 और 228 का मौसा जो है HCF जो है और क्या होगा 12 में इंक्रीज होगा। इसको आंसर बताएंगे, तो हम लोग लिखेंगे 240 और 228 का HCF क्या होगा 12 होगा। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 क्या क्या बता देंगे, HCF बता देंगे। यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बताएंगे क्या होगा। तो इससे वैसे हम लोग बनाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, छोटी संख्या जो है वो बाहर ले लेंगे। इसमें छोटी संख्या यही है 71 और 61 और इससे बड़ी संख्या को बाहर ले लेंगे 73, 78, छोटी संख्या बाहर ले लेंगे। अब डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 71, 8 में से 1 घटेगा 7 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा। 7 8 में से 1 घटेगा 7 होगा, 7 में से 6 घटेगा 1 होगा, 3 में से 1 घटेगा 2 होगा। फिर इसको डिवाइड में देंगे और इसको अंदर डालेंगे 71, 61। कितनी बार में जाएगा, आपका जाएगा ये पूरी की पूरी संख्या कटेगा ये 33 बार में। स्टूडेंट्स ये 33 बार में कट जाएगा। ठीक है, चारों संख्या कट जाएगी। अब डिवाइड दिए हैं 33 बार में कट गया है, तो अब इसी को पकड़ेंगे और ये तीसरी संख्या बच गया है ये वाली। इन दोनों को सॉल्यूशन दिए हैं तो कितनी बार में कटा है, 33 बार में कटा है। जो रिजल्ट दिया है 217। अब इसी संख्या से इसको कटाएंगे, 217 को 92,690 से कटेंगे। ये संख्या पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। मैं बता रहा हूँ कितनी बार में कटेगी, पूरी की पूरी नहीं कटी है, आपका 427 बार दे देगी, 427 बार दे देगी। रिजल्ट देगा आपका 92,659, 92,659 और इसको घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 31 बार में। ठीक है, 9 में से 10 में से 9 घटेगा 1 होगा, 8 में से 5 घटेगा 3 होगा। फिर इसको डिवाइड में देंगे और इसको अंदर डालेंगे 217। ये कटेगा आपका स्टूडेंट्स 7 बार में, 7 बार में काटिए, 7 एकम में 7, 7 तरीके 21। इस तरह से इन संख्याओं को कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा। आप इसको इसका HCF निकालें, कटाए हैं रिजल्ट देखिए 217 बार में कटा है। फिर जो ये रिजल्ट दिया है इसको नहीं लेंगे, ये दिया है तो इसको जो है इससे डिवाइड देंगे, और जब इससे डिवाइड दिए हैं तो कितनी बार मिलेगा, 427 बार में, 427 बार मिलेगा और इसका मल्टीपल कराएंगे तो 92,659 आएगा, घटा देंगे 21 आएगा। फिर इसी से भाग देंगे 217 में। यही जो इसी मेथड को लगाते हैं तो इसको बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग। 7 बार में ले जाएंगे, ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगा। आप आंसर इसको ना देकर किसको देंगे, 31 को आंसर देंगे। तो हम लोग कहेंगे 92,690 कामा 73, 78 यानी 7,378 और तीसरा रिजल्ट है आपका 7,161 का HCF
HCF क्या होगा स्टूडेंट्स 31 होगा 31, आपका आंसर 31 हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रश्नावली फर्स्ट का चौथा सवाल, पांचवा और छठवा, 4, 5, 6 सेम इसी के भांति कर रहे हैं। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, हम इसको सॉल्यूशन देंगे। इसका सेम वैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 306 और 1314 का क्या बताना है, HCF बताना है। 657 और 963 का क्या बताना है, HCF बताना है। सेम वैसे ही करेंगे, इसको 6 नंबर का ही करेंगे। 90 और 144 का HCF ऐसे ही कर देंगे। तो 4, 5, 6 तीन क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं, इसको बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा दर्शाना रहता है, आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसका सलूशन दे देता हूँ। कह रहा है दर्शाइए, दर्शाइए यानी कि दिखाइए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक भी होना चाहिए, विषम भी हो जाना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बताए ना, धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या क्या मान रखा है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब इसको मानते हैं हम लोग, माना हल में लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और a बराबर हम संख्या मान लेते हैं 6q, a बराबर 6q। q की जगह पे आप कोई भी संख्या रखिए, हम रिजल्ट लिए हैं a बराबर 6q। q के जगह पे 1 रखिए या 2 रखिए या 3 रखिए, कुछ भी रखिए। तो 6 × 1 रख रहे हैं तो 6 कमी 6, 2 रखिए, 6 × 2 रख रहे हैं तो 6 दूनी की 12। इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं, जब क्यों की जगह पे 1, 2, 3 कुछ भी रख रहे हैं तो 6 से कटने वाली संख्या आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे, यह संख्या 6 से भाज्य है, भाज्य होगा। ठीक, 6 से भाज्य होगा। अच्छा, जब 6 से भाज्य होगा तो सम भी संख्या होगा, सम यानी 2 से कटने वाली भी संख्या होगी। आइए दूसरा देखते हैं। अब संख्याओं को ले लेके चलते हैं। पहली संख्या हमारा है 6q + 1, 6q + 1। अब यहाँ q की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखते हैं, तो a बराबर माने हैं 6q + 1। q की जगह पे चलिए हम 1 रखते हैं, 6 × 1, q की जगह पे 1 रख दिए हैं, 6 का में 6, 6, 1, 7। इस तरह से इसको 1 रखने पे क्या आया, 7 आया। 2 रखिए तो 6 × 2, 2 रखे हैं, जब 2 रखे हैं स्टूडेंट, 6 दूनी के 12, 12, 1, 13। तो 1 रखे हैं तो 7 मिला, 2 रखे हैं तो 13 मिला। ऐसे ही 3 रखेंगे तो कुछ और मिलेगा। इस तरह से जो भी संख्याएं रखेंगे ये विषम मिलता जाएगा, सम नहीं मिलकर क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तब यह संख्या विषम प्राप्त होता है। अब a बराबर दूसरा का रिजल्ट पकड़ते हैं, नहीं दूसरा नहीं पकड़िए, 6q + 1 की जगह पे अब क्या पकड़े, 2 रखिए, 2 रखते हैं। अब 2 रखेंगे स्टूडेंट्स तो a बराबर 6q + 2, q की जगह पे 1 रखिए तो 6 × 1 + 2, 6 कम 6, 6, 2, 8। अब थोड़ा सा 2 रखिए, 6q + 2, q की जगह पे अब 2 रखिए, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 12, 2, 14। इस तरह से यह रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, सम आता है। 2 रखने पे सम आता है। लिखेंगे यह संख्या तो स्टूडेंट्स 2 रखने पे 6 दूनी के 12, 2, 14, यानी कि 1 रखने पे विषम आ रहा है, 2 रखने पे सम आ रहा है, 2 रखने पे सम आ रहा है, संख्या सम प्राप्त होता है। इसी तरह आप लिखते जाइए, 6q + 3, 3 रखेंगे तो विषम प्राप्त होगा, यह संख्या विषम प्राप्त होता है। a बराबर 6q + 4 रखिए, तब यह संख्या क्या होता है, सम प्राप्त होता है।
अब a बराबर 6 प्लस 5 रखिए, कहाँ तक रखने के लिए बोला है 5 तक। तो यह संख्या क्या हो रहा है, विषम प्राप्त होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं a बराबर 6 तो ये संख्या 6 से कटने लायक हो जाता है, कटने योग्य हो जाता है और सम भी मिलता है। 6 प्लस 1 रखने पे विषम प्राप्त होता है, 2 रखने पे सम, 3 रखने पे विषम, 4 रखने पे सम, 5 रखने पे विषम। इस तरह से मिलने लगते हैं संख्या। अब हम मानेंगे अतः 6 सम वाली संख्या लिखिए सिर्फ 6 प्लस 2, 6 प्लस 4, 6 प्लस 6, आगे मिलेंगे संख्या धन पूर्णांक प्राप्त होता है, धन मिलता है, धन विषम सम, धन सम पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। अब दूसरा दिया है, चलिए एक वाला 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। ये संख्या जब रख रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है, सम न मिलकर क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है। तब यह संख्या विषम धन पूर्णांक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यही बात कहा है क्वेश्चन में, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक यह संख्या यह संख्या यह संख्या के रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलता है। 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, तब यह संख्या विषम धन पूर्णांक प्राप्त होता है। यही दिखाना था ना, यही चीज़ दिखा दी है। 1 रखने पे, 3 रखने पे, 5 रखने पे विषम, और 2 रखने पे, 4 रखने पे, 6 रखने पे क्या मिला है, सम मिला है। यही दिखाना था और हम दिखा भी दिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स 7वें क्वेश्चन के बाद से हम 8वें पे आ जाते हैं। 8वें में देखिए कुछ करना नहीं है, लैंग्वेज बना दिया है और इस लैंग्वेज के हिसाब से इसको सॉल्यूशन दे देते हैं। इस परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना के सदस्यों को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंक के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। कहने का मतलब कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है, और एक पंक्ति में 32 सदस्य से एक सदस्य को लगा देंगे। तो ऐसे कितने पंक्ति बन के आएंगे तो पंक्तियों की संख्या बता देंगे। इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अब HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बता दीजिए, या जो जानते हैं उससे HCF निकाल दीजिए। यानी कि हम लोग को HCF निकालने हैं 616 का, बड़ी संख्या अंदर रखेंगे, छोटी संख्या बाहर रखेंगे। तो बच्चों जो है स्टूडेंट 8 का निकल जाएगा पूरा, 8 गुना के 16, 8 बार निकलेगा। आपका ये कटना चाहिए 19 बार में। स्टूडेंट्स कटे 19 बार में लेके जाइए इसको। जब 19 बार में इसको लेकर जाएंगे तो ये जाएगा 608 बार में, 608 बार में घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब फिर इससे जो है इसमें बढ़ा देते हैं 32 में, तो 8 चौके 32, ये कट गया आपका रिजल्ट। आंसर इसको ना देकर किसको बताएंगे, किसको बताएंगे। तो 8 ऐसे स्तंभ होंगे, 8 ऐसे स्तंभ होंगे जो 616 सदस्यों को एक सदस्य उसके आगे आगे या पीछे पीछे करके स्तंभ बना सकते हैं। 8 हो जाएंगे, ठीक है। 9 नंबर कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये दर्शा के बता देंगे किसी के रूप का होता है। हम लोग चलिए मान लेते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक, x को कोई संख्या मान लेते हैं जो धनात्मक संख्या है। अब
क्या करेंगे, x बराबर ये संख्या लेके चलेंगे। 3 यम के लिए माना है तो यम हटा कर क्या नाम दे देंगे, क्यों दे देते हैं। देखिए उसके बाद एक संख्या में कह रहे हैं वर्ग प्रतिमीटर, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग इधर भी हो जाएगा वर्ग और इधर भी हो जाएगा वर्ग, वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। अब थोड़ा सा मान लेते हैं, इसको एक लाइन और बना दें, 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि लिखिए 9, ऐसे वही आ जाएगा। अब m बराबर हम मान लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को 3m चाहिए, 3 क्यू स्क्वायर को माने हैं हम m। इस तरह से एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर को माने हैं m, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। इसे देखेंगे, मान लेते हैं x बराबर 3 क्यू, क्योंकि 3m चला रहा है, m लाने हैं, m की जगह पर हम क्यू मान लेते हैं। अब क्या रहा है, संख्या का वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, इधर का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 को 2 भाग में बांट देंगे, 3 गुणे 3, 3 के लिए 9 फिर से आ जाएगा। अब ये 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर है, इसको हम मान रहे हैं क्या, m, 3 क्यू स्क्वायर को मान रहे हैं। अब इसी की जगह पर रख देते हैं, यही संख्या लाना था ना 3m, 3m मान लिया समीकरण एक। अब इसे दूसरे को लाते हैं, दूसरी संख्या को मानते हैं, माना x बराबर 3q प्लस 1, वही काम करिए, वर्ग करने पर, ठीक, इधर भी वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर भी हो जाएगा वर्ग, ये हुआ वर्ग। अब चूंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप लोगों को सूत्र याद रहना चाहिए, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी के रूप में होता है। तो आइए इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का नाम है 3q, b का नाम है 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का करेंगे 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे 3q, 1 तो उसमें समझ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम शायद इधर उधर करके लिख दें, 9q स्क्वायर, इसको यहाँ लिखिए और इसको यहाँ लिखिए, 2 गुणे 3q, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बार, कुछ किए नहीं है, इस संख्या को यहाँ लिखिए, इसमें से थोड़ा सा आप कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए, तो 9 में 3 कॉमन करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के साथ में इनमें 3 कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा, और क्या बचेगा, क्यों बचेगा, इधर 1 चला ही रहा, हमको इसी का रूप देना था, इसका रूप देने के लिए 3 भी चाहिए, m भी चाहिए, 1 भी चाहिए, तो 3 मिल चुका है, और इस संख्या को m मान लेते हैं, पूरी संख्या को m मान लेते हैं, 1 चाहिए तो 1 है ये। इस तरह से हम मानेंगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब मान रखेंगे 3 गुणे, इसी की जगह पे क्या माने हैं हम, m प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसको स्टूडेंट्स मान लेंगे हम लोग समीकरण 2, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या क्या संख्या माने थे, 3m प्लस 1। अब क्या कह रहा है रिजल्ट में, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए कितने के रूप का होता है, जी हाँ होता है, लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप होता है, देखिए लिखा भी दिए हैं हम, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए हैं 3m मिल गया, इसी का रूप होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए हैं 3m प्लस 1, इसी का रूप भी मिल गया है, तो कह देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप का होता है। स्टूडेंट्स
10 नंबर का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाने हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इसका 9m + 1 9m + 1 के रूप का होता है। घन करेंगे तो इसी के रूप का होता है, ये करके दर्शाने हैं और दिखाने के। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q + 1 के रूप का होता है। तो जो ये 12 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 की भांति हल करने हैं, जो मैं इसी वीडियो में, अभी पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 हल करवाए हैं, उसी की भांति करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर में 10 बनवा देता हूँ, उसके बाद से अगला देखा जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, माना x कोई, वैसे ही करेंगे, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। स्टूडेंट्स, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब x के बराबर ये संख्या मान लीजिए, x बराबर 9m की जगह रखेंगे q, नहीं x के जगह पे अब हम 3q मारेंगे। अब जैसे कह रहे हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब x बराबर 3q मान लेंगे, 9m है तो अब हम लोग 3q मान लेंगे। अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। अब घन करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर लिखेंगे, घन करने पर दोनों तरफ हो जाएगा, क्यूब इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। चलिए घन करते हैं, x का क्यूब ही हो जाएगा, इसको 3 बार लिख देंगे, 3q × 3q × 3q, 3 लिखे 9 9 3 के 27, क्यू में गुणा करेंगे तो क्यू का क्यूब हो जाएगा। अब x क्यूब बराबर, इसमें से क्या करें कि हम 9 बाहर कर लेते हैं, 9 बाहर कर लेंगे तो और 3 रह जाएगा, क्यूब का क्यूब। फिर से इसको मल्टीपल कराएंगे, गुणा कराएंगे तो 27 मिल जाएगा। इसको इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का इसका रूप लेने हैं। किसका रूप लेने हैं, 9m का। 9 है ये है, और इसी संख्या को हम लोग m मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि m बराबर 3q का क्यूब। इस तरह से घन x का घन बराबर 9 और इस संख्या की जगह पर रख देंगे हम लोग m। इसी का रूप देना है हम लोग को, बस रूप दे दिए हैं। इसको मान लेंगे फर्स्ट समीकरण 1। अब इसको जैसे चल रहा है वैसे ही चलेंगे। फिर से मानेंगे पुनः, माना x बराबर 3q + 1 मान के चलिए। अब घन कह रहा है, घन करने के लिए तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करने पर इधर भी घन हो जाएगा और इधर भी घन हो जाएगा। ये हो गया घन। चूँकि ये a + b का होल क्यूब है, आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए। a + b का होल क्यूब का सूत्र होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab एक कोष्ठक में + b। इसी के रूप में क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़े हैं हम, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab। 3a का नाम है 3q और b का नाम है 1, एक कोष्ठक में a + b, 3q + 1। इसको ब्रेक किए हैं, इस पे a का क्यूब, ये है ये b है, a का क्यूब + b का क्यूब, b की जगह पे 1 है, 1 का क्यूब। उसके बाद से 3ab, 3a का नाम है 3q, b का नाम है 1 और एक कोष्ठक में होता है a + b। अब चलिए इसको बनाते हैं। 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 के 9 3 के 27, 3 3 के 9 9 3 के 27, क्यूब है, क्यूब का क्यूब। 1 का करेंगे तो 1 ही होगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 3 × 3q या गुणा करा दीजिए। 3 3 के 9, 9 में 1 से गुणा कराएंगे 9 ही होगा। इधर हो जाएगा 3q + 1। आगे चलिए, बढ़ते चलिए। 27 क्यूब का क्यूब प्लस पहले का पहले में गुणा करा के तुरंत दूसरे में गुणा कराते हैं। 9 3 के 27, क्यू में क्यूब से गुणा होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरे में गुणा करते हैं,
प्लस 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 ही होता है। 9 क्यूब में 1 से गुणा करेंगे तो 9 क्यूब हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित किया जाए। 27 क्यूब का क्यूब, इन दोनों संख्याओं को यहाँ लिखते हैं। 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, और एक को इधर लिखते हैं। अब इस पूरी संख्या से उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन मिलेगा हम लोग को? 9 मिलेगा। हमको इसका रूप देना है, बस इसका रूप दे देंगे, उसके बाद से दिखा देंगे। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3 क्यूब क्यूब, 3 क्यूब स्क्वायर, और ये 9 बाहर आ गया है तो क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे क्यूब। इधर 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब 9 और 1 मिल चुका है, 9 और 1 मिल चुका है। हमको चाहिए क्या? m। तो इसी संख्या को क्या मान लेंगे? m। इस तरह से x क्यूब बराबर 9। अभी संख्या को m मान रहे हैं। m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। इस संख्या को m मान रहे हैं तो m मान लेंगे। प्लस 1 है तो प्लस 1। इस तरह से x धनात्मक पूर्णांक का घन कर रहे हैं तो इसका रूप मिल गया है। दूसरा रिजल्ट मिल गया। इसको मान लेंगे स्टूडेंट समीकरण 2। अब हम लोग को क्या लास्ट वाला रिजल्ट बच गया है? 9m प्लस 8। उसको भी मान के रूप दिखा देंगे। उसके बाद से अंततः बोलेंगे कि हाँ यह इसके रूप का है। अब क्या करेंगे हम? मानेंगे फिर से। माना x बराबर 3 क्यूब। अब 1 माने थे ना स्टूडेंट्स, 1 माने थे, तो अब 1 की जगह पे क्या मानेंगे हम? 2 मान लेंगे। अब फिर से वही बात कहेंगे, घन करने पर इधर भी घन हो जाएगा और इधर भी घन हो जाएगा। ए प्लस बी के होल क्यूब पे टूटेगा, सेम ऐसे ही तोड़ देंगे इसको भी। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3, ए का नाम है 3 क्यूब और बी का नाम है 2, और ये क्वेश्चन में होता है प्लस बी 3 क्यूब प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के लिए क्या होगा? 3 27। 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। क्यूब का करेंगे तो क्यूब का क्यूब हो जाएगा। 2 का करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। 2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या देगा? 8 देगा। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। एक क्वेश्चन में चला रहा है 3 क्यूब प्लस 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस पहले का पहले में गुणा करा के दूसरे में कराते हैं। 12 3 के 36 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 गुना के 24 क्यूब। हम लोग को 8 को इधर रखिए, हाँ 8 को इधर रखिए और बाकी संख्या को इधर रखते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। ठीक, इसका रूप लेना है हम लोग को। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 24 क्यूब, और इस 8 को इधर देख देते हैं। अब इस पूरे फंक्शन से कॉमन खींचिए। क्या है? 3। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 कॉमन कर लेते हैं इसमें से। 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ से हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब प्लस 12 क्यूब स्क्वायर प्लस 8 क्यूब, और इधर 8 हो जाएगा। तो हम लोग को किसका रूप देना था? 9m प्लस 8 का। एक काम कीजिए, 12 के 36, 12 गुना के 24, 9m स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक गलती हुआ है। 3 के लिए 9, 9 दूनी के 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 होगा। 18 3 54। यहाँ पे स्टूडेंट्स 54 हो जाएगा। 18 गुना के यहाँ पे 36 हो जाएगा। बस चेंजिंग कर देते हैं, हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 54, ये हो जाएगा हम लोग का 36।
पूरे फंक्शन से हम लोग का 9 कॉमन निकलेगा, 9। ये भी 9 निकाल देंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 6 9 6 54 6 बार में जाएगा, और ये 4 बार में जाएगा। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ था। 9 कॉमन कर लिया पूरे फंक्शन से, ये फंक्शन मिल जाएगा। अब इसका रूप मिल गया 9m + 8 का। अब इसी को क्या मानने हैं, हमको m मानने हैं, उसी का रूप दिखाना था बस। तो हम लोग मान लेंगे m बराबर 3q का क्यूब + 6q² + 4q। अब इसी की जगह पे m मान लेंगे 9, और इसकी जगह पे m, और लास्ट में 8 दिखाया है, और x का क्या कर देंगे घन। इस तरह से स्टूडेंट्स समीकरण 1, 2 और 3 इसका रूप दे दिए और x का घन कर दिए, तो इसका रूप मिल गया। अतः यह इसको दर्शाता है यूक्लिड प्रमेय का विभाजन से। इसको दिखा देंगे कि हो जाएगा। इसको लिखेंगे, अतः मान लीजिए 9m + 1 9m + 2 किसी धनात्मक पूर्णांक का घन रूप है। यही दिखाना था, और दिखा दीजिए समीकरण 1 और 2 और 3 से। स्टूडेंट्स 441 441 567 693 का मसला बताने हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें से कोई एक लगा देता हूँ, पहला बना देता हूँ, और ये तीसरा 13 नंबर का जो है कि बच्चे आप खुद लगा देंगे। इसको 11 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए। जैसे सिखाए हैं वैसे ही इसको भी बनाइए। छोटी संख्या बाहर रखेंगे, इसमें से छोटी संख्या कौन सा है 441 है, बाहर रखेंगे। इससे बड़ी अंदर रखेंगे, इससे बड़ी 567 है, 567 बाहर रखेंगे। एक बार में जाएगा 441। 7 में से 1 घटेगा 6, 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1। फिर इसको भाग देंगे इसी संख्या में 441 में। तो स्टूडेंट्स आप लोग 3 बार इसको ले जाइए, 3 बार ले जाइए आप लोग इसको। हाँ 3 बार ले जाइए। 3 6 18, 3 के 6, 3 के 3 घटा दीजिए। 11 में से 8 घटेगा 3, ये हो 13 में से 6 घटेगा 7। फिर इससे भाग देंगे इसी संख्या को 126। 11 में से 8 घटेगा 3, 13 में से 6 घटेगा तो 7। 441 378। यहाँ पे गलती हुआ है स्टूडेंट, 6 18, 3 में के 6 1 हासिल 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब सही 13 में से 7 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा 126, पूरा संख्या कट गया। अब इसी संख्या को पकड़ेंगे, जो संख्या बचा है उसमें भाग देंगे। कौन सी संख्या बचा है हम लोग का 693। इसी संख्या को पकड़ेंगे और 693 में भाग दे देंगे। ये कटा है, पूरी संख्या कट गया है आपका 11 बार में। आपका ये 11 बार में पूरी संख्या कट गया है 693। ठीक है, पूरी संख्या कट गया है। इस तरह से स्टूडेंट्स 441 567 693 का HCF क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कितना रिजल्ट देंगे 30 तक। हम लोग कहेंगे 441 567 तथा 693 का HCF क्या है वो 30 प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 इसी के बाद ही करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सॉल्यूशन दे देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। क्वेश्चन 14 बनाते हैं, 15 आप लोग को बनाएंगे। 13 यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना और इतना में, वह बड़ी संख्या कौन सी है जो इसमें और इसमें भाग दे देते हैं। तो इसमें जब भाग देते हैं तो शेषफल 7 मिलता है, इसमें भाग देते हैं तो शेषफल 11 मिलता है, और 542 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिलता है, 15 मिलता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताने वो कौन सी संख्या है। तो इन्हीं संख्या का जो शेषफल बच रहा है इसी को घटाते चलिए। हाँ 398, इसका शेषफल कितना बचा था, 7, इसमें 7 घटा दीजिए, 300 हो जाएगा बच्चों 91। 436 में वह संख्या से भाग गए तो शेषफल कितना मिला था, 11। 436 में 11 घटा दीजिए आप लोग, 425 हो जाएगा, ठीक है। 542 में भाग गए तो शेषफल कितना बचा था, 15। 542 में 15 को जो है कि घटा देंगे, ये हो जाएगा 527, ठीक है स्टूडेंट। इस प्लस 391, 425, 527। अब ये जो रिजल्ट मिला है इन्हीं का यूक्लिड पैरामीटर विभाजन द्वारा क्या करिए, 900 निकालिए, HCF निकाल लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। आपको अभी जस्ट रिजल्ट बताए हैं कैसे कैसे होगा। सबसे छोटी संख्या बाहर रखेंगे, सबसे छोटी संख्या है 391 बाहर रखेंगे, उससे बड़ी क्या है 425 है, इसको बाहर रखेंगे, भाग दीजिए, एक बार में जाएगा स्टूडेंट्स 391, घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 में से 9 घटेगा 3 हो जाएगा, फिर इसी से भाग देंगे इस संख्या में 391, कितनी बार में जाएगा आपका, जाएगा 11 बार में, ठीक है। 11 बार में ले जाएंगे इसको, 11 बार में ले जाते हैं तो आपका जाएगा आपके 374, 374 घटा दीजिए, 11 में से 4 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा 17 हो जाएगा, फिर इसी को इसमें भाग दे देंगे 17 में, तो कितने बार में काट देगा, 2 बार में काट देगा इसको, ये 17 आ गया। अब इसी 17 में बचा हुआ संख्या से भाग देंगे, बचा हुआ संख्या क्या है 527 है, 527 है, इसी संख्या से भाग दे देंगे, पूरी जानी चाहिए, आपका जाएगा 31 बार, 31 बार में चला जाएगा, पूरी संख्या कट जाएगी। इस तरह से हम देख रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या 398, 436, 542 जब भाग देते हैं तो शेषफल 11, 7, 11, 15 मिलता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी निकल के आई है, वो 17 है। 17 में 396 में भाग देंगे, 396 में 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना देगा, 7 देगा। फिर 436 में 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना देगा, 11 देगा। फिर 542 में 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल देगा, 15 देगा। तो संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी है, वो 17 है। तो लिखेंगे बात को, उस बात को 398, 436 तथा 542 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या क्या मिलता है हम लोग का, 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, आपको हर प्रश्नावली से सारा संपूर्ण हल करके दिलाएंगे और जो डाउट्स होगा उसको क्लियर भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इसी के भांति है, इसमें से जो है कि 5 घटाएंगे कुछ संख्या प्राप्त होगा, इसमें से जो है कि 7 घटाएंगे कुछ संख्या प्राप्त होगा, दोनों का मौसा निकाल देंगे, वह आंसर हो जाएगा। सेम इसी के भांति इसको भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1A का टोटल सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। आने वाले अगले वीडियो में प्रश्नावली 1B का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए, हम सारा सॉल्यूशन देते जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।